Hey guys, welcome back to my channel and today we will see a new topic of this chapter जिसको कि बच्चे बहुत ऐवे ही लेते हैं, सोचते कि अरे बेकार टॉपिक है। ठीक है, दैट इज डेलीगेशन, फिर डिसेंट्रलाइजेशन, फिर आपका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। सिंपल टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि मैं तो एज ए टीचर बोल रही हूँ, लेकिन मुझे पता है बच्चे के पर्सपेक्टिव से भी ईजी है। ठीक है, बस बच्चे ध्यान नहीं देते। तो एक बार हम लोग चलते हैं। सबसे पहले लेट्स सी द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, सबसे पहले देखो डेलीगेशन का मीनिंग हम लोग एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एक मैनेजर है, ठीक है, 100 लोग हैं। अब बताओ क्या मैनेजर सारे काम अपने से, सारा काम छोटा हो बड़ा हो सब, क्या वो सब चीज अकेले कर सकता है? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इन दिस केस ऑफ डेलीगेशन मैनेजर कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क्स बाय हिज ओन, राइट? ठीक है, तो मैनेजर क्या करता है? ही गिव्स सम वर्क टू इट्स सबऑर्डिनेट। वो क्या करता है? अपना कुछ काम, छोटा मोटा कोई काम अपने एक सबऑर्डिनेट को दे देता है या 2 सबऑर्डिनेट को दे देता है, ताकि उसका काम क्या हो सके? हल्का हो सके, वो बर्डन फ्री हो सके, ताकि वो और जो इंपॉर्टेंट काम है उस पर ध्यान दे सके। समझ में आया? ठीक है, एक हम लोग घर, जैसे आप घर में देखते हो, मम्मी फॉर एग्जाम्पल घर में बहुत सारे लोग आ गए। ठीक है, अब मम्मी को बनाना है 10-15 आइटम। अब सब कुछ मम्मी के ऊपर छोड़ दो। मम्मी को काटना भी पड़ेगा, मम्मी को धोना भी पड़ेगा, उसके बाद खाना भी पकाना पड़ेगा, राइट? और उसमें अगर कोई अगर हेल्पिंग हैंड हो तो मम्मा बोल सकती है ना कि बेटा ये काम कर दो, थोड़ा ये काम कर दो। तो वो क्या हो जाएगा? एक इंसान के ऊपर बर्डन नहीं आके वो थोड़ा सा वर्कलोड हल्का हो जाता है जब हम किसी और को वो काम दे देते हैं। दैट इज डेलीगेशन। सिंपल टर्म में, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर have lots of work which he cannot perform alone. So he divides the work among subordinates so that he can focus on important areas. Manager also passes authority along with responsibility. Authority का मतलब बताओ क्या होता है? बताया था मैंने, पावर होता है। ठीक है, अब देखो मैनेजर काम देगा तो पावर भी तो देगा साथ में। ये तो पता चला किसी को क्लास मॉनिटर बना दिया और उसको किसी बच्चे को डांटने का हक ही नहीं है, बोलने का हक ही नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी हो गया ना वो। ठीक है, तो डेलीगेशन बेटा, जब भी कोई डेलीगेशन कोई काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उसके साथ थोड़ा पावर भी देते हैं, ताकि सबऑर्डिनेट टाइम पे उस पावर को यूज भी कर सके। ओके, एनी डाउट? इन सिंपल टर्म वी कैन सिंपली से डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। यहाँ सब सुपीरियर है, अपने सबऑर्डिनेट को वो कुछ अथॉरिटी दे देता है, ठीक है, जो कि सुपीरियर देता है सबऑर्डिनेट को, ताकि काम जो है मैनेजर का हल्का हो सके। कोई डाउट है? ठीक है, बट अकाउंटेबिलिटी, ये भी एक भारी वर्ड है, बाप रे। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। अगर आपके पापा ने आपको 100 रुपीज दिया और वो अगर आप मान लो कि 100 में से कुछ भी पैसा वापस नहीं आया, मान लो पापा ने बोला कि आप 50 खर्च करोगे, 50 वापस लेके आओगे, अगर आपने 50 वापस आके नहीं दिया तो आंसरेबल कौन होगा? आप होंगे ना। आपके पापा आपसे पूछेंगे ना कि बताओ 50 रुपए क्या किया। तो दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जवाबदेही, कि अगर मान लो कि जैसे मान लो कि टॉप लेवल में सीईओ ने मैनेजर को कोई काम दिया, क्या जैसे उसको बोला कि 1 महीने के अंदर मुझे 500 यूनिट प्रोडक्शन चाहिए। अब ये तो मैनेजर को भारी लग रहा था, तो उसने क्या किया? वो 500 यूनिट को 5 लोगों में डिवाइड कर दिया और बोला कि 100 यूनिट तुम लोग बनाओ। उसमें से जो ABCDE था उसमें से ई बीमार पड़ गया, तो कितना यूनिट बना? 400 यूनिट बनाना कितना था? 500 यूनिट बनाना था। तो अब मुझे बताओ, वो ई जिम्मेदार होगा या फिर मैनेजर जिम्मेदार होगा? जो टॉप लेवल से पूछेगा कि सामान क्यों नहीं बना, तो ई को पूछेगा या फिर मैनेजर को पूछेगा? बताओ। ऑब्वियसली मैनेजर को पूछेगा, क्योंकि मैनेजर के अंदर ई काम कर रहा था, राइट? तो याद रखना, डेलीगेशन हम लोग देते हैं, साथ में थोड़ा पावर भी देते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जो है वो हमेशा और हमेशा मैनेजर का ही होगा। जवाबदेही आप ये नहीं बोल सकते नहीं पता, ई से आके पूछ लीजिए, वो नहीं हो सकता है। सो अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, दैट इज आफ्टर डेलीगेशन मैनेजर विल स्टिल बी आंसरेबल फॉर द अनडन वर्क। समझ आया? कोई डाउट है?
चलो अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट प्रोसेस देखो, डेलीगेशन 3 तरह से होता है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अथॉरिटी, फिर अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? इट इज ए ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटीज। किसी को कोई काम दिया गया उसको अच्छे से करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने बोला श्याम को कि जाके ये रजिस्टर पूजा मैम को दे दो, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने दे दिया, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड because subordinates will always be responsible to its subordinates superior। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा ऊपर की तरफ जाता है, क्यों? क्योंकि लोअर लेवल जो होता है ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऊपर वाले के लिए काम करना। ठीक है, अब बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया तो उसके साथ पावर नहीं दोगे, पावर भी दोगे तो सेकेंड एलिमेंट है पावर, दैट इज अथॉरिटी। याद रखना अथॉरिटी है, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस। मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, ठीक है, और पावर नहीं दिया तो कैसे वो काम करेगा? सो अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस, टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी एम्प्लॉय नीड्स टू हैव सम अथॉरिटी। समझ आया? अब काम करने बोला गया, आपको पावर भी मिला, तो अकाउंटेबिलिटी तो आप ही को झेलना पड़ेगा, आंसर भी तो आप ही दोगे। ठीक है, अगर काम नहीं हुआ तो इट मीन्स सबऑर्डिनेट्स विल बी आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क। यहाँ पे अगर नहीं हुआ काम तो जिसको काम दिया गया है वो आंसरेबल होगा। समझे कि नहीं समझे? एक टॉप लेवल में जो सीईओ बैठा है उसने अगर मैनेजर को काम दिया तो उस केस में मैनेजर यहाँ पे सबऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में मैनेजर आंसरेबल हो जाएगा, काम क्यों नहीं हुआ। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? देयर आर 3 एलिमेंट जिसको बोलते हैं प्रोसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, कोई काम के लिए आप जवाबदेही होना। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। जब आप किसी को कोई काम दे देते हो ना अपना थोड़ा बर्डन कम करने के लिए, तो ना उससे मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, दूसरा एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होता है कि एम्प्लॉय काम कर रहा है। तीसरा एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है। चौथा रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। तो बताने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम दूसरों को दे दोगे, थोड़ा थोड़ा काम दूसरों को दे दोगे, ठीक है, तो आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। पांचवा बेटर कोऑर्डिनेशन, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बड़ा सिंपल टॉपिक है। ठीक है, जब छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, मान लो एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उससे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, तो पावर जो होता है ना बेटा वो टॉप वाले लोग रखते हैं। मतलब टॉप में कौन कौन हो गया, तो जितने भी डायरेक्टर है, सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, सारे टॉप लेवल के हो गए। ठीक है, तो टॉप लेवल ना अपने पास पावर रखता है, सारा इंपॉर्टेंट डिसीजन वही लेता है, कोई और डिसीजन नहीं ले सकता इसमें, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, ठीक है, तो अब सारा कुछ अगर ऊपर वाला लोग करेगा तो नीचे वाला क्या करेगा? ठीक है, तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन में होता है कि हर जगह हर लेवल में थोड़ा थोड़ा पावर रहता है, उससे क्या होता है, काम बढ़िया से होता है। देख लेते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स, मतलब पावर इन फ्यू हैंड्स। ठीक है, टॉप लेवल किसके पास रहता है? टॉप लेवल। ऑल द डिसीजंस मेकिंग अथॉरिटी इज इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन। वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन क्या है बेटा? इट इज डिफाइंड एज इवन डिस्ट्रीब्यूशन, इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इवनली और सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। पावर को, अथॉरिटी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो, इवनली लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करो सारे लेवल पे, ताकि काम अच्छे से हो सके। दिस इज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। अब तुम पूछोगे कि मैम सेंट्रलाइजेशन अच्छा है कि डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है? देखो, पूरा सेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं है, पूरा डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है उसके लिए तो सेंट्रलाइजेशन बेस्ट है। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो पूरा का डिसेंट्रलाइजेशन कर दोगे तो भी वो खराब है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि देयर मस्ट बी ए बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, वेयर इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो होगा पैसे से रिलेटेड वो कौन लेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। छोटा मोटा डिसीजन की डेली क्या करना है, क्या टारगेट रखना है, ये सारी चीजें कौन करेगा? मिडिल और लोअर लेवल के लोग करेंगे। समझ आए? एक बार ये भी देख लेते चलो। सो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो अ मिक्सचर पॉलिसी ऑफ centralization decentralization, where all the important decisions regarding finance will be taken care by top level management and other general decisions will be taken care of by different levels। समझ आया? कोई डाउट है? अब देखते हैं, एग्जाम पूछता है कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या रिश्ता है। एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। डेलीगेशन का मतलब होता है बेटा जब सुपीरियर अपने सब ऑर्डिनेट को थोड़ा काम दे देता है, ठीक है, अपना बर्डन हल्का करने के लिए उसको काम दे देता है, उसको बोलते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन जरूरी है, क्यों? आप सारा काम एक अकेले नहीं कर सकते,
डिसेंट्रलाइजेशन, जब पावर हर लेवल पे बटा हुआ रहता है, सारे लोगों के पास थोड़ा थोड़ा पावर रहता है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट कंपल्सरी, जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, लेकिन डेलीगेशन करना चाहिए। क्यों? डेलीगेशन नहीं करोगे तो एक आदमी सारा काम करेगा, वो तो पागल हो जाएगा, राइट? अगर मान लो एक ही आदमी पे तुम 100 तरह का प्रेशर करोगे, ठीक है, तो वो काम कैसे करेगा? ठीक है, सो अब देखते हैं कि ये दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन छोटा टर्म है बेटा, डेलीगेशन को एक्सटेंड करता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डेलीगेशन को बड़ा किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन नाम दिया गया। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विथ 2। हम लोग जो है पावर 2 लोगों को देते हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को दे देता है, या मान लो सुपीरियर कोई 2 सबऑर्डिनेट को दे देता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी होता है ना, वो लगभग बहुतों किसी के पास होता है, ठीक है, दैट इज सप्लाइड बाय मेनी। बहुत किसी के पास पावर रहता है, या पावर 1 या 2 लोगों के पास रहता है। समझ आया? दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन इज नेसेसरी, वो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि जो काम है वो बढ़िया से हो सके, ठीक है। बट डिसेंट्रलाइजेशन बेटा ऑप्शनल है, ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो सेंट्रलाइजेशन भी रख सकता है। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। वो भी पूछा हुआ है, पिछले साल ही पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। पिछले बार के एग्जाम में शायद आप क्वेश्चन देखे हुए थे, तो आपको समझ आएगा। क्वेश्चन पूछा था 4 मार्क्स में, ठीक है, बोला था ऑन द बेसिस ऑफ 4 पॉइंट्स राइट द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, लेट्स सी। देखो, सबसे पहले डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में पार्टीज कितने होते हैं, तुम्हें बताओ। डेलीगेशन में कितना है? पहले अभी पीछे पढ़ा कि 2 लोग होते हैं, ओनली 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व, दैट इज मैनेजर एंड इमीडिएट सबऑर्डिनेट। मैनेजर के नीचे जो सबऑर्डिनेट है वो और मैनेजर, बस। डिसेंट्रलाइजेशन में बेटा सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि लेवल्स पे पावर मिलता है ना, तो सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे सारे लोग। फिर सिग्निफिकेंस स्टेटस। सिग्निफिकेंस स्टेटस क्या होता है कि क्या जरूरी है, जरूरी नहीं है, ठीक है। इसकी जगह हम नेसेसिटी भी लिख सकते हो, ठीक है। सो डेलीगेशन ही नेसेसरी, जरूरी है, क्योंकि डेलीगेशन जो है बेटा वो ना बर्डन को कम करता है मैनेजर का, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन बेटा ऑप्शनल है, कंपनी चाहे तो सेंट्रलाइजेशन भी रख सकती है। कंपनी बोलेगी कि हम किसी को कोई पावर नहीं देना चाहते, हम मैनेज कर लेंगे, समझे, तो वो उस केस में क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। स्कोप क्या है? डेलीगेशन बेटा छोटा टर्म है। कैसे छोटा टर्म है? नैरो है, क्योंकि इसमें 2 ही लोग होते हैं ना, काम खत्म, दूसरा काम मिल जाएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन बेटा वाइड स्कोप है, हर किसी को पावर मिलता है यहाँ पे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, पर यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टॉप लेवल मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही सबको पावर देता है, ठीक है। पर्पस क्या है? टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट। यहाँ पे सब लोगों को क्या करता है? यहाँ पे तो एक ही लोग को पावर देगा, यहाँ पे सब लोगों को देता है, ताकि जो लोग है ना उसका भी रोल बढ़े, वो भी आगे मोटिवेट हो। समझ आया? ठीक है, तो ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय, टेक केयर। आई होप आप लोग सब पढ़ाई करोगे। बाय, टेक केयर।